गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम ध्यान देंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। एन से डिनोट करते हैं और ये होते हैं 1 2 3 4। जो 1 से स्टार्ट होते हैं ऐसे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर काउंटिंग में काम आते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो काउंटिंग में काम आते हैं। काउंटिंग मतलब गणना करने में काम आते हैं, गिनती करने में काम आते हैं। जैसे आप कोई भी गिनती करते हो तो कहाँ से स्टार्ट होती है गिनती? 1 2 3 4। ऐसे नहीं होती 0 1 2 3 4 या -1 -2 -4, ऐसे नहीं होती ना। हमेशा गिनती स्टार्ट होती है, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4। तो जो नंबर्स काउंटिंग करने में काम आते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। एन से डिनोट करते हैं। फिर बात आती है दूसरा नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। जैसा कि नाम ही इसका होल, यानी जिसमें सारे आ जाएं। तो इसमें क्या कम था? 0 नहीं था इसके अंदर, तो ये 0 इंक्लूड हो गया इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जब नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। तो होल में सारे आ गए, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। फिर बात आती है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्णांक, पूर्ण धन अंक, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण यानी पूरा, अंक यानी अंक। जो अंक पूरा होता है वो पूर्णांक होता है, जो अंक पूरा होता है वो पूर्णांक होता है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है। इसमें डेसिमल वाले नहीं आते, पॉइंट वाले नहीं आते। जब 2.3 है तो ये पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है, ये अधूरांक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। इसमें आते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, साथ में 0। इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी करते हैं। आई मतलब इंटीजर होता ही है, बाकी इसको हम जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम इंटीजर्स में भी ग्रुपिंग करें तो ग्रुपिंग की बात करें तो इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आई प्लस या जेड प्लस, आई माइनस या जेड माइनस, आई 0 या जेड 0। अब आई प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस मतलब पॉजिटिव, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हों। तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो आएंगे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आएंगे। और हमने पढ़ा है 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो इनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। आई माइनस जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जो माइनस के हों, -1 -2 -3, इस प्रकार से माइनस इनफाइनाइट तक चलेंगे ये। फिर बात करें आई 0 जेड 0, तो इसमें कौन जाएंगे? +-1 +-2 +-3। इसकी और इसकी बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है? 0 इसमें नहीं है। तो आई 0 का मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर जिसमें 0 नहीं हो। 0 के अलावा ऑल इंटीजर्स नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं। तो इस प्रकार से हो गए। तो इस प्रकार से इनका ये क्लासिफिकेशन हो गया। आगे बात करें हम तो अगला नंबर आता है रेशनल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं।
इसको हम किस से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें दो दो कंडीशंस अप्लाई हैं, ये बात यहाँ पर ध्यान देने की है। यदि हम केवल इतनी सी बात बोलते हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, साथ में ये दोनों कंडीशंस भी अप्लाई हैं, तभी इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन आती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डिनोमिनेटर है, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, और हमने पढ़ा भी है अपॉन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। साथ में ये कंडीशन भी इसमें बहुत ज़रूरी है, PQ बिलोंग्स टू I। PQ मतलब ऊपर वाला डिजिट, नीचे वाला डिजिट क्या होना चाहिए, I मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर होता है। सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हो आप, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर होता है, जिसमें डिनोमिनेटर मतलब जो हर है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, 2 -3 4/5 -5/6 2.3 2.3333 0। तो आप क्या देख रहे हो, ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं समझ सकते हैं हम। क्या बताया गया आपको, इंटीजर अपॉन इंटीजर, जिनको हम इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल होते हैं। तो 2 है यहाँ पर, अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, 1 तो आप अपॉन में लिख ही सकते हो, तो 2/1। अब देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, मतलब ये रेशनल नंबर है। अपॉन 1 लगा सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल। इसका पॉइंट हम हटा सकते हैं, अपॉन 10 कर लेंगे, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल। इसको भी हटाने का सिस्टम होता है, ये भी हट सकता है, इसका डेसिमल हट जाएगा तो ये भी क्या जाएगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर। इस प्रकार से ये रेशनल नंबर हो गए। अब बात करते हैं अगले नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक तो सिंपल सी बात हम ये बोल सकते हैं कि जो रेशनल नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन में इसका जो मीनिंग है वो नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती इसके अंदर। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कह सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। हिंदी में बात करें तो अशांत, अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम लिखते हैं P से। अब एक एक वर्ड टू वर्ड समझते हैं हम। अशांत का मतलब क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, तो ध्यान देंगे हम। जैसे हम बात करें, हम 10 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 10 को आप 8 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया, 1.25 आ गया। तो आप देख रहे हो ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट के बाद में शांत हो गया, शांत हो गया, इसी कारण इसका नाम है शांत, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये शांत हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लें, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3.33। तो आप क्या देख रहे हो, आगे चलता रहेगा, 3.3333 चलता रहेगा। तो इसको लिखते हैं हम 3.3 के ऊपर बार, मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकने वाला, मतलब ये शांत नहीं है, इट मीन्स ये अशांत है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत मतलब जो कुछ कदम बाद रुक जाए, और जो हमेशा चलता रहे वो अशांत हो गया। अब बात करते हैं आवर्ती और अनावर्ती की। तो ये एग्जांपल लेते हैं हम, 3.33 लिया भी आपने, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर 3333 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इस कारण ये क्या है, आवर्ती। हम बोलेंगे यहाँ पर 3 की आवर्ती हो रही है। आवर्ती मतलब रिक्योरिंग, रिपीटिंग बोल सकते हो आप, तो रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पर ये। अब 2 का स्क्वायर रूट करो आप, √2 की वैल्यू निकालो आप, तो ये आएगा 1.4142135624। इस प्रकार चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाला। और आप देख रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, हर बार
डिफरेंट डिजिट आ रहा है और हमको नहीं पता नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, और सॉल्व करने पर मालूम चलेगा। मतलब यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, इस कारण इसको हम बोलेंगे अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स के हम एग्जांपल्स बोल सकते हैं √2, √3, √5। ये जो होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग होते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, हमें पता होना चाहिए। अब पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको समझा देते हैं। वैसे बेसिकली पाई की जो वैल्यू होती है वो हम मेंसुरेशन में यूज करते हैं 22/7। तो 22/7 को हम देखते हैं तो 22/7 तो एक रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 नहीं होती, वो तो हम मेंसुरेशन में कैलकुलेशन सिंपल बनी रहे इस कारण यूज़ करते हैं। एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है 3.1432, इस प्रकार से इनफाइनाइट चलती रहती है। ये जिस प्रकार से चलता रहता है इसी प्रकार से इसके भी इस प्रकार चलती रहती है। तो हम कैलकुलेशन के लिए 3.14 ही यूज़ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में डेसिमल नंबर्स में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ही काउंटेबल होते हैं, तो हम आगे वाले को छोड़ देते हैं। तो ये रेशनल नंबर है, कैलकुलेशन सिंपल बनी रहे इस कारण 3.14 को 22/7 लिख लिया गया। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम लिखते हैं R से रियल नंबर, P यूनियन Q। P यानी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, Q यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में कौन कौन से आ गए, रेशनल आ गया, इरेशनल आ गया। फॉर एग्जांपल ये सारे जो एग्जांपल लिखे हैं ये सारे रियल नंबर हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये रेशनल है, रेशनल 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 इरेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल सॉरी रेशनल, और रेशनल इरेशनल रियल होते हैं, तो ये रियल हो गए। इसमें भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं R+, R-, R0। R+ का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ऐसे रियल नंबर जो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कौन से होंगे, जो ग्रेटर देन 0 होंगे, जो 0 से बड़े होंगे। R- नेगेटिव रियल नंबर, लेस देन 0। नेगेटिव कौन से होंगे, जो 0 से छोटे होंगे। R0 नॉन जीरो रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर जिसमें 0 को हटा दिया जाए तो जो रियल नंबर बचते हैं वो नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के बारे में बहुत बार हम गलतियां कर देते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कमी होती है, तो ध्यान देने वाली बात है, रियल नंबर्स को अच्छे से समझना है। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार कि बताइए 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, हाउ मैनी इंटीजर्स। 2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। कौन सा, बीच की बात कर रहा है ये, तो 2 और 4 के बीच में आता है 3, तो 1 इंटीजर आ गया। फिर कई बार बोलता है आपको कि 2 और 4 के बीच में बताओ कितने रियल नंबर्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट 1 आंसर देते हैं, वो सोचते हैं 2 और 4 के बीच में 3 है, जबकि रियल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रेशनल भी इरेशनल भी, मतलब इसमें पॉइंट वाले भी आते हैं। तो 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो गए। रियल नंबर में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये सारे काउंट होते हैं। इवन डेट 1.1 और 1.2 की बात की जाए, कहा जाए इसके बीच में कितने रियल नंबर, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, क्योंकि 1.1 के बाद में क्या आएगा, 1.0, 1.11, 1.12, 1.13, इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। क्यों, जब आपसे पूछा जाता है कि बताइए 2 के बाद इंटीजर क्या होगा, 2 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो हम सिंपली रिप्लाई दे सकते हैं कि 2 का नेक्स्ट इंटीजर होगा 3। लेकिन जब बात की जाए 2 का नेक्स्ट रियल नंबर, 2 से जस्ट बड़ा रियल नंबर क्या होगा, तो यह कैन नॉट बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा ये हमको नहीं पता। बहुत सारे नंबर आते हैं,
तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 2.01, 2.001, 2.0001, 2.0002 इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये रियल नंबर था। तो ये नंबर सिस्टम था जो कि हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काम आता है। और भी नंबर्स हैं जिनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।